नमस्कार प्यारी सी एएनएम बहनों, मैं आप सभी को बीटीएससी एएनएम 10,709 पदों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। देखिए, बात सिंपल सी है। मैं सबसे पहले आप लोगों से पहला क्वेश्चन करने वाला हूं। एक साल वैकेंसी को लगभग हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों से एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूं कि सवाल मेरा सिर्फ इतना ही है कि आखिर ये वैकेंसी किस वजह से लटकी हुई है। क्या इसका कारण सरकार है या फिर इसके कारण कहीं ना कहीं हम एएनएम बहनें भी इसमें शामिल हैं। ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपकी क्या राय है, ठीक है ना। ताकि आप सभी के जो वैकेंसी है उसका जो प्रोसेस है वो कब तक कंप्लीट होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम उस केस की बात करते हैं जिस केस में यहाँ पर एक ऐसा मामला फंसा हुआ है जिसको लेकर के इस केस को उलझाया जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए 22,730 आप सभी को पता है, आपका डायरी संख्या है, 2024 का केस है। जो कि यहाँ पर 30/5/2025 को लगभग 24 को यहाँ पर जारी किया गया है। ये केस यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है। इस केस को लेकर के अभी 1 साल निकल चुका है। अब अगला साल जो आने वाला है 2025 चल रहा है, ये 2025 में हो सकता है एक नया केस बनाकर फिर से यहाँ पर डायरी फाइल कर दिए जाए। इससे आप लोगों का केस मेरे ख्याल से तो कभी एएनएम बहनों का भला नहीं होगा, क्योंकि 1 साल का यहाँ पर अगर सरकार को देखा जाए तो कितना यहाँ पर आप लोगों को रेवेन्यू सरकार को मिला है, कितना रेवेन्यू आपको प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि यहाँ पर अगर 10,700 एएनएम बहनों का सिलेक्शन होगा तो 10,700 एएनएम बहने का पर मंथली सैलरी आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि साल भर में कितना सरकार को पे करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये डायरी नंबर अर्चना कुमारी वर्सेस अर्चना अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी, आप सभी को पता है कि इस केस को लेकर के यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो भी आप लोगों के यहाँ पर लीडर लोग हैं, ठीक है। तो इसमें से लीडर भी कुछ ऐसे भी हैं जिनको लेकर के मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। बात कड़वी है लेकिन सच है, अगर बुरा लगे तो माफ़ करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका जो प्रोसेस है 22,730 का, ये पूरी तरह से फेल्ड ऑन आपको 13/5/2024 को हो चुका है, जिसको लेकर के अभी तक ये पेंडिंग में चल रहा है। इसको लेकर के यहाँ पर 31/1/2025 को हामिल वर जस्टिस आपको यहाँ पर बताया गया है कोटेश्वर सिंह, ठीक है। इनको लेकर के यहाँ पर किसी तरह का, अब वजह यह है कि अर्चना कुमारी वर्सेस अंजलि कुमारी, ठीक है। यहाँ पर कारण यह है कि इनकी जो कमियां हैं वो कभी पूरी नहीं होती। कमियों को लेकर के ये केस आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, मतलब पूरी तरह से देखा जाए तो मेन ब्रांच में इसकी सुनवाई हो ही नहीं पा रही। आज भी पेंडिंग ये पड़ा हुआ है, पूरे 1 साल हो चुके हैं। केस आपका 30/1/2025 आप लोग देखने को मिलता है, 31/1/2025 को इसका सुनवाई था, जो कि क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। मेन ब्रांच में पूरी तरह से एक तरीके से देखा जाए तो रोक दिया गया, केस का कोई सुनवाई हुआ ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी डिटेल्स है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले कुछ ऐसे पेटिशनर लोग हैं, जो ऐसे वकील हैं, कुछ ऐसे लीडर हैं हमारे, उनका कहना है कि भाई ऐसा क्या करें जिससे कि केस को आगे लंबा खींचा जा सके। बात सिंपल सी है, गौर से समझना, ठीक है। ज़्यादा लंबा खींचा जा सके, बल्कि हमारे जो पेटिशनर हैं या फिर हमारे जो लीडर हैं या फिर हमारे जो वकील हैं, वो लोग बात ये नहीं करते कि केस को कैसे एंड किया जाए, ठीक है, जिससे कि सभी एएनएम बहनों का भला हो सके, सभी का सिलेक्शन हो सके, चाहे वो क्वालिफाई स्टूडेंट हो या फिर संविदा वाले हों, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वकील क्या कहता है, आप लोग ऐसा करिए, फिर से कोई एक फ़ाइल यहाँ पर दायर कर दीजिए और समय समय पर सुनवाई करवाते रहिए और फाइल दायर करते रहिए, याचिका दायर करते रहिए, ताकि आप लोगों का नया फाइल जब दायर होगा तो 2-4 महीना तो वो जाएगा। 2-4 महीना अगर वो जाता है तो सिंपल सी बात है कि 1 साल पूरा निकल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले सुनाते सुनाते। तो इस तरह करके अब यहाँ पर बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो कि इसमें ज़्यादातर यूट्यूबर्स भी बहुत ऐसे हैं जो कि पैसा लेकर के बहुत सारी बहनों से लिए हुए हैं पैसे की, ये केस का सुनवाई इस तरह से होगा, हम तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे, इस तरह करके आप हमको 10,000 दे दो, किसी को 5,000 दे दो, किसी को 50,000 दे दो, ऐसा करके चल रहा है, ठीक है। बहुत ऐसा सिस्टम चला हुआ था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये केस कहीं ना कहीं आप लोगों को स्टेटस अगर देखा जाए यहाँ पर, तो
डिटेल्स में आपको यहाँ पर निर्णय आदेश पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो निर्णय आदेश का आपको क्या दिखेगा, कुछ दिखने लायक आपको यहाँ पर छूटेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पूरी तरह से रिस्पॉन्स नहीं दी जा रही हैं। ये सारे केसेस देखिए जहाँ से आप लोगों को, हाँ ये पूरे रॉफ हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो केस के कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है और सुप्रीम कोर्ट को हम लोग गलत नहीं साबित कर सकते, क्योंकि जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा, कारण नहीं होगा, वजह नहीं होगी, सुनवाई आपके आगे बढ़ती रहेगी। क्योंकि जो भी जज होते हैं, जो भी हैं, उनको लेकर के एक ही काम नहीं है कि आपका केवल तर्क यहाँ पर दिया जाए, ठीक है। तो उस काफ़ी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब देखते हैं इसकी सुनवाई कब तक होती है। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर आप लोगों का ये फरवरी ही पूरा जाएगा, फरवरी में ही आप लोगों का कोई सुनवाई होने वाला इस केस में नहीं है। मार्च में हो सकता है कि 15 मार्च तक कुछ ना कुछ आपको हो सके। और जो भी एनएम बने हैं, चाहे वो क्वालिफाई हो चाहे फिर संविदा वाली हों, इनमें से ज़्यादातर चांसेस बन रहे हैं। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 99% चांसेस बन रहे हैं। जो भी महिलाएं हैं वो महिलाएं ऐसी हैं जिनको लेकर के यहाँ पर जो क्वालिफाई हैं, ठीक है, क्वालिफाई वाली महिलाओं का ज़्यादातर चांसेस बन रहा है। मैंने कई चीज़ें सर्च करके खुद गूगल पर देखा, यूट्यूब पर देखा, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि शायद यहाँ पर जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा ये वैकेंसी। और इस वैकेंसी को तो जो 10,709 की चल रही है, इस वैकेंसी को लेकर के काफ़ी झोल मोल बहुत ज़्यादा हुआ है। डोल मटोल झोल मोल पैसा कौड़ी, अर्चना कुमारी को ले लो, पहले 10,000 में चलता था घर, अभी नहीं चल रहा। अभी क्या कहेंगे यार, कुछ कहने के लिए है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा आपको वीडियो नहीं बढ़ाऊँगा। बाकी आप लोग समझदार हैं और समझ ही सकते हैं। जो भी आपके कमेंट्स हैं वो करिए, ताकि मैं आप सभी को रिस्पॉन्स कर सकूँ, एक अच्छी तरीके से आपको बता सकूँ।